अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल उम्मे आयशा, जिसका कमिंग टेजर प्रोमो देखने के बाद तो यही फरमान जहन में आया, ए इब्ने आदम, एक मेरी चाहत है और एक तेरी चाहत है, होगा तो वही जो मेरी चाहत है। बस अगर तूने स्पुर्द कर दिया अपने आप को उसके जो मेरी चाहत है, तो वो भी तुझे दूंगा जो तेरी चाहत है। और अगर तूने मुखालफत की उसकी जो मेरी चाहत है, तो मैं थका दूंगा तुझको उसमें जो तेरी चाहत है, फिर भी होगा वही जो मेरी चाहत है। देखा जाए तो ये ड्रामा इसी फरमान के अकॉर्डिंग बनाया गया। उम्मे आयशा जो कि असवन को बेपनाह चाहती है, लेकिन फिर भी कभी भी अनुशे और असवन के दरमियान में दीवार बनना नहीं चाही, कभी भी उसे गलत तरीके से हासिल करना नहीं चाहा, बल्कि अपनी चाहत को एक साइड पर रखा और वही करती गई जो अल्लाह की चाहत थी। अल्लाह की चाहत के मुताबिक सबसे पहले उसने एहतशाम से मंगनी की। वो मंगनी जब टूटी, उसके बाद अशर से मंगनी के लिए दिल से तैयार हो गई, और उसके बाद अशर से मंगनी टूट गई। उसके बाद फिर से एहतशाम से मंगनी हुई जो टूट गई, लेकिन फिर भी कभी अल्लाह से शिकवा नहीं किया, कभी अपनी चाहत को बीच में नहीं लाई, कभी भी गलत तरीके से असवंत को पाना नहीं चाहा। वही करती गई और साबित कदम रही जो अल्लाह चाहता था, उसके माँ बाप चाहते थे। तभी तो अल्लाह ने जब उसकी आजमाइशें ख़त्म की तो उसे खुश होकर उसकी चाहत अता करना चाहिए, जो कि असवंत है। ये सब अल्लाह के ही तो काम है कि अनुशे को आयशा के घर में भेज दिया, जहाँ पर उसने खूब तमाशा किया और फिर सबको बताया कि आयशा असवंत को और असवंत आयशा को चाहता है, जिसकी वजह से जब असवंत को सब कुछ आयशा ने बताया तो असवंत को भी बहुत गुस्सा आया। उसने तो अनुशे पर बहुत गुस्सा किया और फिर आयशा से मोहब्बत का इकरार भी किया। हाँ, करता हूँ उससे मोहब्बत, कर लूँगा उससे शादी। अब तो अनुशे की जैसे जान निकलने लगी, वो असवंत से सॉरी करने लगी, लेकिन असवंत अब नहीं मानेगा और वो अनुशे को साफ साफ कह देता है, मुझे लगता है हम में मोहब्बत कभी थी ही नहीं, मैं तुम्हारे लिए वो जज्बा कभी रखता ही नहीं था जो आयशा के लिए। हाँ, हम लोग अच्छे दोस्त ज़रूर थे और हमेशा रहेंगे। अब तो यहाँ पर अनुशे तड़प चाहती है कि आयशा को तुम्हारा नहीं होने दूंगी, लेकिन असवंत अब आयशा के लिए अपने माँ बाप से भी बात करता है, जिस पर यास्मीन को बहुत गुस्सा आया। क्या शादी ब्याह गुड्डा गुड्डी का खेल है? तुम जानते हो ना, तुम्हारी चचाजाद से तुम्हारी मंगनी की है और तुम्हारी पसंद से की है, अब कैसे उससे मंगनी तोड़कर आयशा से रिश्ता जोड़ लें? तो यहाँ पर असवंत कहने लगा, अब मुझे आयशा पसंद है और मेरी चाहत आयशा है, आपको भी तो आयशा बहुत पसंद थी ना, हम रिश्ता लेकर जाएंगे। अब इकलौते बेटे ने कहा तो भला यास्मीन कैसे इनकार करेगी, क्योंकि यास्मीन खुद भी आयशा को चाहती है, इसीलिए शकील साहिब के साथ रिश्ता लेने पहुंच गई। यहाँ पर तो बहुत खुशी से कहती है कि मैं आयशा को अपनी बेटी बनाना चाहती हूँ। माँ बाप के पास जब इतना अच्छा रिश्ता आ जाए तो चाहकर भी इनकार नहीं किया जा सकता। खुशी खुशी इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी जाएगी। रात के वक्त जब आयशा ऑफिस से आई तो माँ बाप बैठकर आयशा से बात करते हैं। बाप कहने लगा, तुम जानती हो आज शकील साहिब, असवंत और यास्मीन आए थे। आयशा तो एकदम से घबरा गई, खौफजदा हो गई कि अब वो फिर से कोई शिकायत लेकर आए होंगे, अनुशे ने उन्हें ज़रूर कुछ कहा होगा। लेकिन यहाँ पर बाप खुशी खुशी कहने लगा कि वो नायला और अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलना चाहती हैं। असवंत का रिश्ता लेकर आई थी, तुमसे असवंत शादी करना चाहता है। अब तो आयशा हैरान हो गई, दिल ही दिल में फ़ौरन से पहले अपने खुदा का शुक्र अदा किया, क्योंकि वो जानती है कि वो जो अपने रब की आजमाइशों पर पूरी उतर चुकी थी, तो अल्लाह ने भी बदले में उसके सब्र का उसे बहुत अच्छा फल दिया कि उसकी चाहत ही उसे दे दी। इस तरह से आइंदा आने वाली एक साथ में हम आयशा और असवंत को एक होता देखेंगे, इनकी शादी देखेंगे और उसके बाद इनके दरमियान में होती हुई अच्छी सी अंडरस्टैंडिंग को भी देखेंगे। अनुशे और एहतशाम सिर्फ हाथ मलते रह जाएंगे। अनुशे ने भी कदर नहीं की असवंत की और एहतशाम ने भी आयशा की कदर नहीं की। सो इन दोनों के हाथों में सिवाय पछतावे के और कुछ नहीं आएगा।